हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये सवाल पूरा देख के जाइए। बहुत ही अच्छे आसानी ट्रिक से सवाल बनता है। आप अक्सर विद्यार्थियों को देखे होंगे कि ये सवाल देके घबरा जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं, चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए सर, जब भी हमें इस तरह की सवाल हो, जब हमें 5-6 संख्या दिया हो, एक इसका अनुपात ये दिया हुआ है, फिर यहाँ 2 संख्या का अनुपात है, तो इस इसके अनुपात में कौन सा संख्या होगा, ऐसा सवाल अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। हमें ये दिमाग लगाना है कि इस संख्या को हम क्या करें ताकि कितना आवे, पुनः इस संख्या को यही पैटर्न में इसको हम क्या करें कितना आवे, और यही प्रक्रिया हमें आगे तक सतत जारी रखना है। लेकिन कैसे, हमें इसी ऑप्शन में तलाश करके उत्तर भी लाना है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले इस संख्या को लेते हैं। 133 को आप कुछ नहीं 500 गुना कर दीजिए, और जितना भी आता है उसमें +1 कर दीजिए। अब देखते हैं गुना करके कितना आता है। क्या इतना आता है? 666 आ रहा है या नहीं? तो 5 तिया 15, 15 एक 16 हाथ में 1, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 एक 16 के 6 हाथ में 1, और इसको करेंगे तो क्या होगा, ये 5 इकाई 5 1 6। ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो +1 कर देते हैं, इक्वल क्या होगा, 666 आ गया, यानी 666। अर्थात अगर इस संख्या को अगर 5 से हम गुना कर दे और पुनः 5 से गुना करने के बाद अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो हमें क्या होता है, ये संख्या प्राप्त होता है 666। हम यही नियम आगे भी लागू करके देखते हैं क्या यह इसी तरह काम कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं। 157 है, इसको भी हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, प्लस में 1 जोड़ करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। 5 को 7 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 बचे 25 और 3 28 हाथ में 2, 5 और 2 7 +1। अब देखिए, अब इसमें 1 जोड़ते हैं, 7 8 6 आ गया। यानी इस संख्या को भी 5 से गुना करके 1 जोड़ दिए तो 786 हमें आ गया। अर्थात मेरा जो ये दोनों पैटर्न पर जो लागू है, हम इस पर वह लागू कर सकते हैं। कैसे, देखिए 221 गुने 5 +1। अब इसको गुना करते हैं, क्या होगा, 5 इकाई 5, 5 दूना 10 कि 0 हाथ में 1, 10 1 11 +1 1106। हमारा आंसर क्या, 1106। लेकिन क्या ऑप्शन में 1106 है? 1106 1100, हाँ, ऑप्शन सी है। अर्थात मेरा आंसर 1106 है। इसी तरह का सवाल हम एक और उदाहरण करके आप देंगे। आप हमसे जुड़े रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।